We know the Bible says that when Jesus hung on the cross, he took our sins. और जब हम देखते हैं कि जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पे थे तो उसने हमारे पापों को ले लिया, Nowhere does it say it took our disease. लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं कहता है कि उसने हमारी बीमारियों को क्रूस पे उठा लिया। So we can say with confidence इसलिए हम हियाव के साथ ऐसा कह सकते हैं that you need not have the guilt of any of your sin. इसलिए आपको आपके पाप के विषय में कोई दोष भावना रखने की जरूरत नहीं As है। soon as you confess it, he forgives your sin. जैसे ही आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं उसके सामने वो आपको माफ करता है, क्योंकि He took your sin. उसने आपके पापों को उठा लिया है। And that is why I live without the guilt of any sin in my life. और इसीलिए मैं किसी भी पाप के दोष से स्वतंत्र होकर के जीवन जीता हूँ। If Jesus had also taken my diseases, और यदि यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को भी क्रूस के ऊपर उठा लिया होता तो first of all, I won't be wearing glasses. तो सबसे पहली बात, मैं ये चश्मा जो मैं पहना वो इसे नहीं पहनता। Just in case you didn't know. यदि आप नहीं जानते तो जिन्हें चश्मा लगा है, यह चश्मा लगना भी एक बीमारी है। And I would have hair on my head. That is another type of sickness. और मेरे सिर में बाल होता, सिर में बाल नहीं होना भी एक प्रकार की बीमारी I है। have a backache. और मुझे पीठ का दर्द भी नहीं होता, I wouldn't have a headache. और मुझे सिर दर्द भी नहीं होता, I'll never get a cold or a fever. और मुझे कभी सर्दी बुखार या जुकाम नहीं होता, I won't even sneeze like I did just now. और जैसे अभी मुझे छींक आई वैसे मैं छींकता भी नहीं यदि यीशु मसीह ने बीमारी को उठा लेता, Jesus took everything. क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ उठा लिया है। Have you seen any human being live like that? क्या आपने किसी मनुष्य को इस रीति से जीवन जीते देखा है? They're all liars who say that Jesus took all their disease. और वे सारे झूठे जो कहते हैं कि यीशु ने उनके सारे रोगों को उठा लिया है। They wear glasses, they are bald, and they have so many other coughs and colds and fevers, and they say Jesus took all our disease. और उनके पास बीमारी है, वे चश्मे पहनते हैं, उनके सिर में बाल नहीं है, और सर्दी खांसी जुकाम अनेक प्रकार की बीमारी, और फिर कहते हैं कि यीशु ने हमें चंगा कर दिया, बीमारी उठा लिया है। Now, if that is the way Jesus takes our diseases, और यदि यह तरीका है जिस तरीके से यीशु हमारी बीमारी को लेता है, then I say maybe he's taken my sins also in the same way. तो हो सकता है कि मैं कह सकता हूँ कि उसी रीति से उसने मेरे पापों को भी मुझसे लिया I'm होगा। not sure whether all my sins are forgiven. और मुझे इस बात का अब निश्चय नहीं हो सकता कि उस मेरे सारे पाप क्षमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। You see how the devil fools believers. और आप देखिए कि किस रीति से शैतान विश्वासियों को धोखा देता है। Jesus do a thorough work of taking away the guilt of all my sin. और यीशु मसीह ने एक बहुत ही गंभीर काम किया कि मेरे सारे दोष भावनाओं को उसने मुझसे हर लिया। I know he has not done a thorough work of taking away all my diseases from my body right now. और हाँ, मैं जानता हूँ कि उसने वह गंभीर काम मेरी बीमारियों को लेने का पूर्ण रीति से नहीं किया है अभी। But I have 100% trust on him, what he did on the cross. लेकिन मुझे 100% निश्चय है उस काम के ऊपर जिसे उसने क्रूस के ऊपर पूरा किया है। That's why I'm 100% sure that all my sins are forgiven. इसलिए मैं 100% निश्चिंत हूँ कि मेरे तमाम पाप क्षमा हो गए हैं। If Jesus took my sin and my sickness, और यदि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को और मेरे पाप को दोनों को हर लिया है, despite all my faith, and my sicknesses are not all gone, और मेरे तमाम विश्वास के बाद भी यदि मेरी बीमारी मुझसे दूर नहीं हुई I है, still wear glasses, और मैं अभी भी चश्मा पहनता हूँ, and I have aches and pains and so many things. और मेरे पास दर्द है और बहुत सारी और बीमारी होती How है, do I know I have faith for the forgiveness of my sin? तब मैं कैसे जानूंगा कि मेरे पापों का क्षमा मुझे मिल गया और इसका मुझे कैसे विश्वास होगा? Sickness is a visible thing. Forgiveness of sins is an invisible thing. और बीमारी से चंगाई पाना तो एक दृश्य बात है, लेकिन पापों की क्षमा अदृश्य है। You know whether I can see without my glasses or not. और आप इस बात को पता लगा सकते हैं कि मैं चश्मे के बिना देख सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ, Visible thing, sickness. क्योंकि यह एक दृश्य बात है जो यह बीमारी है, Forgiveness of sins is invisible. लेकिन पापों की क्षमा जो है वो एक अदृश्य चीज है। See, maybe I'm fooling myself that I'm forgiven. हो सकता है तब मैं कह सकता हूँ मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूँ कि मैं क्षमा हो गया The हूँ, visible thing is not working. क्योंकि जब देखने वाली वस्तु काम नहीं कर रही है, Took my diseases, they say. और वे कहते हैं कि उसने मेरे पापों को हर लिया है, Still wearing my glasses. लेकिन फिर भी मैं चश्मा पहन रहा हूँ, And how do I know I have faith for the forgiveness of my sin? तब मैं कैसे जानूंगा कि मुझे मेरे पापों की क्षमा के लिए विश्वास है उससे? Many Christians are totally inconsistent. और बहुत सारे विश्वासी लोग बिल्कुल स्थिर हैं, अस्थिर हैं। They don't read the Bible carefully. वह इसलिए है कि वे बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। He took our infirmities and sicknesses. It was fulfilled when he took those people's sicknesses. और उसने हमारे निर्बलताओं को और दुर्बलताओं को उठा लिया, ये ठीक उसी समय पूरा हुआ जब उसने उन लोगों को चंगाई दिया पृथ्वी Now पर। there's another verse अब एक और वचन पाया जाता है where it says, "By his stripes we are healed." जहाँ पे कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं करके, That is from Isaiah 53. और वो यशायाह 53 अध्याय में है, We read in Isaiah 53, और इसे हम यशायाह 53 अध्याय में पढ़ते हैं, verse 5, he was pierced for our transgression. और 5वें वचन में कहता है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, Well-being was fell upon him. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, By his scourging we are healed. कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। Now, being healed और चंगाई प्राप्त करना
means two things. इसका दो अर्थ होता है। We can be healed in our spirit, हम अपनी आत्मा में चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं in our body. और हम अपने शरीर में चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। Which healing is it talking about? और कौन सी चंगाई के विषय में यह वचन बात कर रहा है? Because the Bible does speak about healing inwardly. क्योंकि बाइबल अंदरूनी चंगाई के विषय में भी बात करती है। Whenever you're in doubt, you must compare scripture with scripture. जब भी आपको संदेह होता है तो आपको एक वचन को दूसरे वचन के साथ मिलान करके देखना है। Is there a place in the New Testament where this verse is quoted? और क्या नए नियम में ऐसा जगह है जहाँ पे ये वचन फिर से दोहराया गया है? Yes. हाँ, It's एक quoted in 1 Peter chapter 2. और पहला पत्रस 2 अध्याय में इसे बताया गया है। That's the only place in the New Testament where it is quoted. और ये एक ही जगह है नए नियम में जहाँ पे इस वचन को फिर से दोहराया गया है। What does it say in 1 Peter 2? और पहला पत्रस 2 अध्याय में क्या कहता है? The subject is following verse 21, 1 Peter 2:21, following Jesus' example and walking in his footsteps. और पहला पत्रस 2 के 21 वचन में कहता है, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। Let's see the subject. और हमें इसके संदर्भ को यहाँ पर देखने की आवश्यकता है इस वचन के। Following in his steps who committed no sin. और उसके पद चिन्हों पर चलना जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है। In whose mouth there was no lie. और जिसके मुंह में कभी कोई झूठ नहीं आया है। He doesn't say in addition in whose body there was no disease. और वो ऐसा नहीं कहा कि जिसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आई। We got to follow in him in whose body there was no sickness. और ऐसा नहीं कह रहा है कि हमें उसका अनुकरण करना है जिसके शरीर में कभी बीमारी ने प्रवेश नहीं किया। वो असंभव है। Follow in his steps who committed no sin. लेकिन हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है जिसने कभी पाप नहीं Follow किया। in his steps who never told a lie with his mouth. उसके पद चिन्हों पर चलना है जिसने अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोला। Follow in his steps who when he was reviled, verse 23, did not revile in return. और 23 वचन के अनुसार उसने जब गाली सुनकर के गाली नहीं दी। उसके Follow in his पद steps who while suffering did not utter any threats. और उसके पद चिन्हों पर चलना है जिसने दुख उठाकर कभी किसी को धमकी नहीं Follow in दिया। his steps who kept entrusting himself to the one who judges righteously. और उसके पद चिन्हों पर चलना है जो धर्मी न्याय के हाथ में अपने आप को सौंपता था। And then it says, और तब वह कहता है, because he bore our sins in his body on the cross. वो ये कहता है कि उसने हमारे पापों को अपने देह के ऊपर सह लिया Not है। our sicknesses. हमारी बीमारियों को नहीं, He bore our sin हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर उसने सह लिया है, that we might die to sin, ताकि हम पाप के लिए मर जाएं not get rid of our sicknesses. और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाए। ऐसा नहीं है, Die to sin, अपने पाप के लिए मर जाएं, ऐसा वो कह रहा है। live to righteousness. और धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें। This is the fulfillment of that Old Testament verse. It says here, by his stripes you are healed. और यहीं पर ये पुराने नियम का वचन यहाँ पे पूरा होता है जो कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। So where is that Old Testament verse fulfilled? तो यह पुराने नियम का वचन कहाँ पे पूरा हुआ? His stripes you are healed means what? उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए, उसका क्या मतलब है इस It says वचन here का? that I might die to sin and live to righteousness. उसका मतलब यह है कि मैं पाप के लिए मर के और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत That is करूं। how we are healed. और इसी रीति से हम चंगे हो गए हैं। Because I believe that sin is 1,000,000 times worse than any physical sin. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि पाप जो है वो किसी भी बीमारी से 10 लाख गुना ज्यादा भयंकर है और ज्यादा खतरनाक चीज है। The whole subject is not about physical healing, it's about giving up sin and living in righteousness. और इसका पूरा विषय यह है कि मैं चंगाई नहीं परंतु मैं पाप से स्वतंत्र होकर के और धार्मिकता का दास बन जाऊं। यह है इसका विषय। So, what shall we do when we are sick? इसलिए हमें क्या करना है कि जब हम बीमार पड़ जाएं तब। The Bible says in James chapter 5, और याकूब 5 अध्याय में बाइबल कहती है, we saw that earlier, और इसे हमने पहले भी देखा है। verse 14, call for the elders and pray. और 14 वचन में कहता है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और प्रार्थना करो। और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और उनसे कहो कि आपके लिए प्रार्थना करें। It doesn't say the prayer will automatically heal you. वो ऐसा नहीं कह रहा है कि प्रार्थना अपने आप आपको चंगाई दे It says देगी। in verse 15, the prayer offered in faith will restore the one who is sick. और 15 वचन में कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी That बच means जाएगा। the measure of healing will depend on the measure of faith. इसका मतलब यह है कि जिस मात्रा में चंगाई होना है वह विश्वास की मात्रा के ऊपर निर्भर है। Now you read James 5:14 and 15. और आप याकूब 5 का 14 और 15 पद को पढ़ें See something. और आप वहां पे कुछ देख सकते हो। Who is supposed to pray? The sick person or the elders? और किसे प्रार्थना करना है, बीमार व्यक्ति को या प्राचीन को प्रार्थना करना है? किसे Who? किसे प्रार्थना करना है? Elders. प्राचीनों को वहां पे प्रार्थना करना है।
So a sick person calls me as an elder to go to he's lying in bed. और यदि एक बीमार व्यक्ति एक प्राचीन होने के नाते मुझे बुला रहा है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं जब वो बिछौने में पड़ा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, I have to pray. मुझे जाकर के प्रार्थना करना है। Pray, I have to have faith. और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे विश्वास होना जरूरी है। And I can pray only at the level of my faith. और मैं केवल अपने विश्वास के स्तर के अनुसार प्रार्थना कर सकता हूं। And if somebody is not healed, और यदि कोई चंगाई को नहीं पा रहा है मेरी प्रार्थना से, तो I have to say, मुझे इस बात को कहना है, not you don't have faith, ऐसा नहीं कि तेरे पास विश्वास नहीं है, I don't have faith. परंतु यह कि मेरे पास विश्वास नहीं है। Ever met an elder brother saying that? क्या आपने कभी ऐसे प्राचीन भाई से मिला है जो आपको ऐसा कहता है? I wish we had more elders who are honest. और मैं आशा करता हूं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्राचीन होते जो। Have you ever heard a TV healing evangelist say that? क्या आपने कभी टीवी के प्रचारकों को इस रीति से कहते सुना है? Pray for you, you're not healed. मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और तू चंगा नहीं हुआ तो? I'm sorry, brother, I don't have that faith. मुझे माफ कर दे भाई, या मेरे विश्वास की कमी है कि तू चंगा नहीं हुआ। I have never in my life seen a TV evangelist be honest like that. और मैंने अपने जीवन में कभी भी इतने ईमानदार टीवी के प्रचारक को नहीं देखा जो इस रीति से अपनी गलती All मानता है। liars, they say you don't have faith. और वे सब झूठे हैं जो कहते हैं कि तेरे पास विश्वास नहीं है। That person is already suffering with sickness, now he is suffering with condemnation और also. वह बेचारा व्यक्ति पहले से ही बीमारी से ग्रसित है, लेकिन अब वह दोष भावना से भी ग्रसित हो जाता है इनके वचनों को सुन करके। Why? क्यों? They don't read the Bible carefully. इसलिए कि वे बाइबल को गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। Why do you think all these preachers are angry with me? और आपको क्यों लगता है कि प्रचारक मुझसे क्यों इतना ज्यादा क्रोधित हैं? Because I tell them the truth. क्योंकि मैं उन्हें सत्य बताता हूं, What is written in Scripture. क्योंकि यह बाइबल में इस रीति से लिखा है। So we read about Paul who had a sickness. और हम पढ़ते हैं पौलुस के विषय में जिसे एक बीमारी It थी, says here in verse 7, और 7वें वचन में वो कहता है, 2 Corinthians 12. 2 कुरिन्थी 12 अध्याय और उसका 7वां वचन। Sickness is a messenger of Satan. और बीमारी जो है वो शैतान का एक दूत है, Not from God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। God never gives sickness to anybody. परमेश्वर किसी को बीमारी नहीं देता है, Because every good and perfect thing comes from above it. क्योंकि हर एक अच्छी और भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है, स्वर्ग से आती है। You evil fathers know how to give good things to your children. How much more your heavenly Father will give good things to those. यदि तुम बुरे पिता होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? क्योंकि वह स्वर्गीय पिता है, वह जरूर देगा। I would never give sickness to my child. और मैं अपने बच्चे को कभी कोई बीमारी नहीं दूंगा, I'm not a very good father. और मैं इतना अच्छा पिता भी नहीं हूँ। Look, heavenly Father ever gives sickness. तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी बीमारी दे सकता है? Allows sickness. वह बीमारी की अनुमति जरूर देता है। Sometimes by an attack by Satan. कई बार शैतान के द्वारा, आक्रमण के द्वारा वह अनुमति देता है। Of Job, that the devil said, "Can I attack his body?" और अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शैतान परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं उसके ऊपर आक्रमण कर सकता हूँ? Chapter 1, God said no. और पहले अध्याय में परमेश्वर ने शैतान को अनुमति नहीं दी कि तू उसके शरीर को अटैक मत Take his करना। money, you can take his family, but don't touch his body. परमेश्वर ने कहा उसके पैसे को ले, उसके परिवार को ले, पर उसकी संपत्ति के ले, परंतु उसके शरीर को मत छू। God said, "Okay, now you can touch his body. दूसरे अध्याय में कहता है परमेश्वर कि अब उसके शरीर को छू ले, You can't kill him." लेकिन तू उसे मार नहीं सकता See है। how God controls the whole thing. देखो कि किस स्थिति से परमेश्वर सबको नियंत्रण करता है। Job got his boils from the devil, और अय्यूब को जो फोड़े हुए वो शैतान की ओर से दिए गए थे, but God permitted it. लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दिया था। Put a hedge in front of him before that. और उसके पहले परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा लगाया था, Then he said, "Okay, you can go." लेकिन बाद में उसने उस बाड़े को हटा दिया। But you can't kill him. लेकिन हाँ, इतना ही, तू उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर ने बाड़ा हटाया था सिर्फ छूने के लिए। That's one thing. यह एक बात है। The second thing we must remember, और दूसरी बात जो हमें स्मरण रखना है, as soon as Adam fell, जैसे ही आदम गिर गया, the Lord told him, परमेश्वर ने "You're कहा, going to perspire. अब से तुझे पसीना आएगा, Thorns will come up and poke you. और भूमि कांटे उगाएगी जो तुझे गड़ जाएंगे, You will finally die. और अंत में तू मर You जाएगा, will become dust. और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। And sickness comes before becoming dust. और मिट्टी में मिलने के पहले बीमारी तेरे पास आएगी। So that is part of the curse. और यह श्राप का एक भाग है, And that curse is still in the world. और यह श्राप आज भी संसार में पाया जाता है। That's why believers also die. इसीलिए विश्वासी भी मर That's जाते why हैं, believers perspire. और इसीलिए विश्वासियों को भी पसीने आते That's हैं, why believers can be poked by a thorn in the foot. और इसीलिए विश्वासियों के पैर में कांटा गड़ And सकता that's है। why believers can get sick. इसलिए विश्वासी बीमार भी पड़ सकते हैं, Not because they are sinners. इसलिए नहीं कि हम पापी हैं, It's because there is a curse in the world. इसलिए कि संसार के ऊपर एक श्राप है। That's why mosquitoes bite you. इसलिए मच्छर हमें काटते हैं। You can't say, "I'm a believer, no mosquito will bite me." आप नहीं कह सकते कि मैं विश्वासी हूं इसलिए मच्छर मुझे नहीं काटेगा। I'd like to see any
Pentecostal believer who can tell me that. और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई पेंटिकोस्टल विश्वासी मुझसे ऐसा कह सकता है क्या? No. नहीं। We are in a, the mosquito doesn't bite me because I'm a sinner. और मच्छर मुझे इसलिए नहीं काटता कि मैं पापी हूँ। I mean, mosquitoes don't go looking around saying who's a sinner and bite them. और मच्छर इस बात को नहीं देखते हैं कि कौन पापी है और मैं उसे जा करके काटूं। No, it bites everybody. ऐसा नहीं, वो सबको काटते हैं। You won't get bitten by mosquitoes in heaven, you can be sure of that. और स्वर्ग में आपको मच्छर नहीं काटेंगे, आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए। क्यों? There's no curse there. क्योंकि स्वर्ग में कोई श्राप ही नहीं है। In this world there's a curse. लेकिन इस संसार में एक श्राप पाया जाता है और हम पसीने आता है Mosquitoes bite us. और मच्छर हमें काटते हैं Thorns poke us. और हमारे पैर में कांटा गड़ता है The flu. और हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, Chickenpox. हमें चिकन पॉक्स की बीमारी हो We जाती got to be है realistic. और इसलिए हमें वास्तविक होना अति अनिवार्य है। It's not because we are sinners. यह इसलिए नहीं कि हम पापी हैं, Because the world is under curse. क्योंकि जो भूमि है वो श्राप के अधीन है। If I perspire, I don't say, oh, what sin did I commit? No, I'm perspiring. और यदि मुझे पसीना आने लगा तो मैं नहीं कहूंगा कि मैंने क्या पाप किया है। Do you ever think like that? Oh, I'm perspiring. What sin did I commit? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे पसीना आ रहा है तो मैंने कौन सा पाप किया है? No. नहीं, I'm living as a child of Adam in an earth which is under the curse. मैं आदम की संतान होने के नाते एक ऐसे संसार में रह रहा हूँ जिसके ऊपर पहले से श्राप घोषित है। And death, which is the worst of all, that also comes because of the curse. और मृत्यु जो सबसे बदतर है वो भी उस श्राप का भाग होने के कारण हमारे पास आ जाती है।